टेली प्राइम के अंतर्गत हम देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था और हमने टेली के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखा भी था। लेकिन पिछली क्लासेस के अंतर्गत जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हमने समझा था वो समझा था जेवी के माध्यम से, लेकिन असल में जेवी इसका सही मैकेनिज्म नहीं है। यदि हमें टेली के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है और उस इंटरेस्ट को पे करना है या रिसीव करना है, तो उसका सही माध्यम या मैकेनिज्म क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमने जो पहले वाउचर जनरेट किया था, सबसे फर्स्ट तो हम उसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। उसके लिए हम डेबुक में जा कर के और जो जेवी हमने पास किया था इसको हम अल्ट डी से डिलीट कर देंगे। साथ ही साथ जो यदि पेमेंट हमने किया है, ये इंटरेस्ट के साथ में हमने पेमेंट भी किया है, तो इसको भी हम अल्ट डी से डिलीट कर देंगे। अब यदि हम लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें 5,000 रुपये गायत्री कंप्यूटर को पे करने हैं। विथ इंटरेस्ट की बात करें तो ये आप 5,000 पाएंगे और इस 5,000 का हमें 100 रुपये इंटरेस्ट भी देना है। और वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जो दिखा रहा था, हमने इंटरेस्ट की रिपोर्ट जो देखी थी उसमें अमाउंट 100 रुपये देने के बाद भी दिखा रहा था, वो नहीं दिखाना चाहिए। तो इसके लिए सही तरीका क्या होगा, तो इसके लिए जो सही तरीका है वो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की क्लास, और वो भी बनाएंगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो इसके लिए हमें क्लास बना लेना है। क्लास बनाने के लिए जाना है अल्टर के अंतर्गत, तो यहाँ पर वाउचर टाइप में जाइएगा और जब हमें इंटरेस्ट पे करना हो तो हमें क्रेडिट पक्ष में अमाउंट खड़ा करना है तो हम क्रेडिट नोट लेंगे, और जब रिसीव करना हो तो डेबिट नोट, तो हम क्रेडिट नोट की क्लास में जाएंगे और यहाँ पर एंटर करते हुए क्लास नेम में पहुंच जाना। यहाँ पर टाइप करना है इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट की क्लास जरूरी पे कोई भी नाम दे सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा है कि हम उसी नाम से इसको देते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेली के अंतर्गत, चूंकि टेली के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ही लिए बनाया है, इसलिए यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, देन एंटर करेंगे। ठीक है, अब वाउचर में जाएंगे और एक जेवी पास करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये देख ले कि हमारा पेमेंट कब का था, क्या डेट थी हमारी। तो हम यदि परचेस की एंट्री हमें देखना है, हम चले जाते हैं अकाउंट बुक के अंतर्गत, और चूंकि हमने माल परचेस किया था, ये 5,000 का जनवरी माह में हमने परचेस किया था ये। तो फरवरी मैंने यानी 1 फरवरी को हमें इसको देखना। अब देखिए, जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हो क्रेडिट नोट में, तो ये बात विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिलेक्ट करते हैं तो कई मामले क्या होते हैं कि 1 जनवरी यदि डेट आपकी सेट है, ठीक है, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज देगा, क्योंकि यहाँ 1 जनवरी से 1 जनवरी को कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। जबकि जब जेवी पास करते हैं तो चूंकि जेवी इस कंसेप्ट से रिलेट नहीं करता है, जेवी के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मैकेनिज्म नहीं है, तो जेवी आपको दे देता है। ये भी गलत है कि क्या 1 जनवरी को ही हम 100 रुपये जनरेट कर रहे हैं, गलत तरीके से, गलत तरीके मीन से डेट चेंज ही नहीं हुआ, डेट पुरानी ही डेट है, तो क्या वो कैलकुलेट करके 100 रुपये ऐड कर देगा? तो बिल्कुल कर देगा, क्योंकि जेवी का यूज करते हम किसी वैल्यू के अगेंस्ट या कोई नई वैल्यू खड़ी करने के लिए, कोई ऐसा समायोजन का मामला होता है, तो वहां पर हम जनरल वाउचर जनरेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप स्केप से पहले बाहर आइए, वाउचर में रहते हुए पहले डेट चेंज कर दीजिए। क्योंकि हमारा 1 अप्रैल 1 जनवरी है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1/2। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और चीज, जेवी में हमें अमाउंट डालना होता है, हमें पहले कैलकुलेट करना होता है और कितना अमाउंट उसका ब्याज का बना ये हमें डालना होता है। जबकि यहाँ पर बना ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए है, तो यहाँ पर हमें डालने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद देखेंगे, टेली ने खुद दिया है कि ये 1 जनवरी से 31 दिन का 5,000 का बैलेंस यहाँ पर हुआ है 100 रुपये। यदि यहाँ पर हम 30 डे मंथ सेलेक्ट करेंगे तो फिर 101 रुपये आ जाएगा, यानी एक दिन का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी 100 रुपये का हमने यहाँ पर सिलेक्शन के लिए लिया है, एंटर करेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। आप पाएंगे 100 रुपये 1 फरवरी को हो गए। यदि यहाँ पर आप डेट चेंज कर देते हो और 1/3 को लेते हैं
तो ये आप पाएंगे 200 रुपये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यदि यहाँ पर नोट्स में इस अमाउंट को ज़्यादा दिया गया है, ये कैसे क्लास बनना है वो दिया है, 100 रुपये की बात हो रही है तो हम 100 रुपये का समायोजन यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे 1-2 को। ठीक है, आपकी जो भी मंथ की डेट हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस, सॉरी न्यू रेफरेंस यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और किसके अगेंस्ट तो हम यहाँ पर ले लेंगे इंटरेस्ट, डेबिट हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट पे, होगा उसी प्रकार जैसे जेबी का हुआ था, एक्सेप्ट करेंगे। अब जब पेमेंट की बारी आती है तो आप यहाँ पर वाउचर में पेमेंट में जाएंगे, गायत्री कंप्यूटर विद इंटरेस्ट 5100 रुपये आ जाएगा। अब हम इसको पे कर सकते हैं वाया कैश या बैंक। ठीक है, ये दोनों अमाउंट हमने इसको बैंक से पे कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम सही मैकेनिज्म जो इंटरेस्ट पेमेंट की है उसके माध्यम से इस अमाउंट को पे कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमने ये भी देखा था पिछली क्लासेस में कि बिल वाइज अकाउंटिंग के अंतर्गत यदि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हो बिल वाइज के आधार पर, तो यहाँ पर ड्यू डेट के बाद हम पेमेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है, वंदे मातरम कंप्यूटर से उधार माल खरीदा 2% ब्याज पर और 1 माह का समय दिया गया, 1 माह बाद 2% ब्याज लगेगा। यानी आज हम माल खरीदते हैं तो हमारे सिंडिकेटर ने हमें ये कहा, यानी वंदे मातरम कंप्यूटर ने ये कहा कि आपको 1 महीने में पेमेंट देना है, नहीं दोगे तो उसके बाद यानी आफ्टर 1 मंथ आपको इंटरेस्ट देना होगा 2%। ठीक है, तो इस प्रकार के मामले में बिल वाइज कंसेप्ट भी काम आता है। ठीक है, दोनों का ही यूज में है। तो हम यहाँ पर एक इनवॉइस जनरेट करते हैं परचेज की। चलिए चलते हैं टैली के अंतर्गत, वाउचर में जाएंगे, परचेज की एंट्री है और यहाँ पर कंट्रोल एज प्रेस करेंगे, एज ए वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे वंदे मातरम कंप्यूटर सन्ड्री क्रेडिटर, बिल वाइज को इनेबल रखना ही है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम करेंगे यस, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2%, 30 कैलेंडर मंथ हमने सेलेक्ट किया था तो हम कैलेंडर मंथ ले लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ऑलवेज की जगह पास्ट ड्यू डेट, डेज कितना है तो 1 मंथ की बात आ रही है, ड्यू डे ऑफ इनवॉइस। अब इसमें हमें क्रेडिट डेट डिफाइन करना पड़ेगा, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, 5000 का देख लेते हैं, अमाउंट 5000 ही है, उधार माल खरीदा, माल में यहाँ पर 5000 का नहीं है, असल में आइटम इन्वेंट्री में जाएगा, पेन ड्राइव खरीदी है 10 पीस 550 रुपये की। तो हम फिर से चलेंगे और यहाँ पे बैक करना है, कंट्रोल एच प्रेस करना है और आइटम इनवॉइस को लेना है इसको, यहाँ पर परचेस @ वेट गलत लिखा है, परचेस अकाउंट ले लेते हैं, ये जीएसटी वाला ही होगा। पेन ड्राइव हम सेलेक्ट करेंगे, पेन ड्राइव भी कौन सी है, HP पेन ड्राइव है 10 पीस। रेट 550 आ ही गया है, इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी
₹6,490 1 फरवरी को ये बिल हमने पास किया है। अब इसको हम ज़्यादा अच्छा है कि 1 जनवरी को ही ले लेते हैं। 1/1/25 कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे DSIP। ठीक है, एंटर करेंगे वंदे मातरम कंप्यूटर, और एक यहाँ पे डेट हम चेंज कर लेते हैं 1/1/2025 से 1/2/2025 तक। अब इसमें ब्याज, सॉरी एक गलती यहाँ पर हुई कि हमने क्रेडिट डे डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ब्याज 2 जनवरी से 1 फरवरी तक आ गया, लेकिन असल में इसमें ब्याज 1 फरवरी तक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 1 महीने बाद ब्याज लगना चाहिए। तो इसके लिए हमें वाउचर एंट्री करते समय ये ध्यान रखना है कि जो हमारी एंट्री होगी उसमें हमें डिफाइन करना है। यहाँ पर हमें डिफाइन करना है 1 मंथ का। ठीक है, अभी इसने ब्याज कैलकुलेट करके दिया है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर दिया। अब यदि हम यहाँ पर देखें, देखने के लिए DSIP यहाँ पर देखेंगे, अब नहीं आ रहा। यदि हम देखें 1/1/2025 से 1/2/2025 तक। ठीक है, देखें अब ब्याज यहाँ पर नहीं आ रहा, यही कंसेप्ट समझने का है, यानी आफ्टर 1 मंथ आएगा। यदि यहाँ पर अब आप डेट चेंज करेंगे 1/1 से 1/3, ब्याज थोड़ा सा चेंजेस आएगा क्योंकि फरवरी है इसमें, वैसे हमने कैलेंडर मंथ सेलेक्ट किया है तो इसमें नहीं आएगा। 30 डे मंथ होता तो इसमें चेंजेस आता। तो यहाँ पर आप पाएंगे अब ब्याज कैलकुलेट हो रहा है 6,490 रुपये का 129 रुपये और 80 पैसा। ठीक है, तो इसे हमें पेमेंट करने का भी दिया होगा। इसमें 130 रुपये आ रहा है क्योंकि इसमें राउंड फिगर को यस किया होगा, राउंड ऑफ किया होगा, जबकि हमारे इसमें हम देख पा रहे हैं 129 रुपये और 80 पैसा है, यानी राउंड फिगर में ले जाएंगे तो 130 रुपये हो जाएगा। अब ये 130 ही आए, इसके लिए क्या करें? तो सीधा सा फंडा है कि आपको टैली यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के समय राउंड फिगर मांगता है। देखिए, इसको हम अल्टर कर लेते हैं, अल्टर में जाएंगे, दोनों चीज़ें अल्टर में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, गलत चले गए, वाउचर में नहीं जाना है, लेजर में जाना है, और यहाँ पर वंदे मातरम को सिलेक्ट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, और यहाँ पर ये राउंडिंग को आप कर दीजिए नॉर्मल राउंडिंग, देन कंट्रोल से एक एक्सेप्ट कर दीजिए, कंट्रोल कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा इंटरेस्ट बन रहा है। DSIP और डेट चेंज करेंगे, 1/1 से ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं हम, 1/3/25 तक। राउंड फिगर राउंड ऑफ नहीं किया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। राउंड ऑफ हमने 0 डिफाइन कर दिया था। इनका सबका इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा था कि क्या होता है, वो चीज़ यहाँ पे जाइए, हर का मतलब है, इसलिए उसको डिफाइन करें। नॉर्मल राउंडिंग के साथ में 1 का हम राउंडिंग कर देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। DSIP चेंज करेंगे, ये 130 रुपये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 130 रुपये ब्याज बन गया है। यदि इसको पेमेंट करने का आगे एंट्री है तो हम उसको पेड कर देंगे। तो यहाँ पर अब वही क्रेडिट नोट जनरेट करके 130 रुपये की बात की गई, और बाद में ये SBI से पेमेंट भी किया है। इसके बाद का बैलेंस शीट है, तो लेकिन इस बैलेंस शीट में और हमारे में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, क्योंकि एक जगह हमारा चेंजेस था, उसको हमने पास किया था, तो हो सकता है इसमें वो चेंजेस हमारा इफेक्ट होगा, यहाँ पर डिफाइन भी हो।
हम पहले इसका देखते हैं कितना अंतर आता है। वाउचर में जाएंगे और क्रेडिट नोट, यहाँ पर हमने जो क्लास बना रखी वो है ही, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वंदे मातरम कंप्यूटर। देखिए डेट चेंज नहीं होने के कारण हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे 1/3/2000। वंदे मातरम को सिलेक्ट करेंगे, 130 रुपये, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर भी हम सिलेक्ट करेंगे, न्यू में डिफाइन कर सकते हैं या अगेंस्ट उसके दे रहे हैं। न्यू इसलिए डिफाइन कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कि भैया इतना तो मूल अमाउंट था और ये इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट पे में ही हम चले जाएंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दें। एक एंट्री पेमेंट की भी कर देंगे क्योंकि हमने SBI से पेमेंट दे दिया है। डेबिट होगा वंदे मातरम कंप्यूटर और 6620 जैसा कि नोट्स में दिया भी है अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ पर हम कर देंगे SBI बैंक अमाउंट। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम मैच करते हैं अपनी बैलेंस शीट, कितना अंतर आ रहा है उसको हम देखते हैं। तो इसमें हमारा सन्डी क्रेडिटर को देना है 92,748 रुपीज़, ये सही है। और ड्यूटीज एंड टैक्स में है 39,730 रुपये। इसमें हमारा चेंजेस है 32,365 रुपये है। तो ये अंतर आ सकता है, हमने कुछ चेंजेस किए हैं क्योंकि बाकी काफ़ी चेंजेस इसमें हैं। कुछ हमने एक एंट्री बीच में एक्स्ट्रा भी पास कर दी थी, इस कारण से भी है। पर यहाँ तक का हमने बैलेंस इसमें बैलेंस शीट में नोट्स में भी नहीं बनाया है प्रॉपर, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जो प्रैक्टिकल हमने किया है। आपका ये बैलेंस शीट भी आ सकता है सेम एज इट इज, और बैलेंस शीट यहाँ पर नहीं आया तो आप थोड़ा सा चेक करिएगा कि कहाँ कहाँ हमने नई एंट्री वाउचर एंट्री पास की है। अभी तक बैलेंस शीट के मामले में जितने इसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पहले तक की बैलेंस शीट मैच करने पर हमने कहा है सभी स्टूडेंट्स से कि वहाँ तक ही मैच करें, यहाँ तक का भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारा मेन कंसेप्ट है इंटरेस्ट का। हमें अब कंसेप्ट टॉपिक हमारे कंसेप्ट वाइज हमारे जो चल रहे हैं वो आना चाहिए। बैलेंस शीट में इतना इशू नहीं, क्योंकि हमने दोनों ही मामलों में कुछ चीज़ें जब एग्जाम्पल के तौर पर लिए तो उन एग्जाम्पल की वैल्यू हमने चेंज करके डाल दी। जब चेंज डालेंगे तो सीधी सी बात है कि बैलेंस शीट में हमारा चेंजेस आएगा। बाकी आप नोट्स के आधार पर भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या कंसेप्ट है वो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए यहाँ तक का पूरा प्रैक्टिकल करिए, और जब आप प्रैक्टिकल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बखूबी आपके सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे।